हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। इसमें हमने वास्तविक संख्या के बारे में जाना, अपरिमेय परिमेय संख्या के बारे में जाना, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के बारे में जाना और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में जान चुके हैं। और आज की क्लास में देखेंगे गुणनखंड यानी कि जो अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर होता है उसके बारे में देखेंगे कि क्या होता है और इससे किस तरह से हम अपना HCF और LCM को ज्ञात कर सकते हैं। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है वास्तविक संख्या, जिसे कहते हैं रियल नंबर। अब इसमें हम लोग देखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड। अब ये अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड जानने से पहले हम जाने कि अभाज्य ये क्या है। फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया गया कि अभाज्य और भाज्य संयुक्त ऋण यौगिक ये सब क्या होते हैं। चलिए फिर से रिवाइंड तो करते हैं कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। कहने का अर्थ है कि वो खुद से कटेगा और एक से कटेगा। उस संख्या को दूसरा उसे कोई काट नहीं सकता। जैसे कि हमारा 2, 5, 7, 11, 13 ये सभी ऐसे संख्या और बहुत है आगे ऐसे संख्या है जो केवल इसे एक काटेगा और इसे खुद काटेगा। इसके लिए भी केवल 1 और ये 5, इसके लिए भी केवल 1 काटेगा और ये 7 काटेगा। इसको काटने के लिए दूसरा संख्या है ही नहीं। तो ऐसी संख्याओं को हम कहेंगे अभाज्य संख्या, ऋण संख्या। इसी कहते हैं ऋण संख्या। अब ये गुणनखंड क्या है? गुणनखंड मतलब क्या? तोड़ना, खंड में तोड़ना, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में उसे बांट देना। जैसे अगर हम यहाँ पे 16 का लेते हैं, सिंपल है। सबसे पहले छोटा प्राइम देखिएगा कि सबसे छोटा अभाज्य कौन सा है, उसी को लेके चलते हैं ताकि सीरीज में चले। तो यहाँ 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी के 4 और यहाँ पे क्या बच गया? 1। जहाँ ये 1 आएगा या कटने लायक नहीं रहेगा तब हम यहाँ से क्या करेंगे? अपना अभाज्य गुणनखंड किसका? 16 का। तो ये हमारा 2, 2, 2, 1, 2, 3, 4। यही हमारा क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। अब इसी से हम किस तरह से लौसा निकालेंगे, किस तरह से मौसा निकालेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मौसा क्या होता है। चलिए, गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड क्या होता है पता चल गया। हम चाहें तो इसे 4 से भी कटा सकते थे, लेकिन यहाँ पर 4 से इसलिए नहीं कटाएंगे क्योंकि 4 हमारा एक भाज्य संख्या है। हमें केवल अभाज्य संख्याओं से कटाना है और फर्स्ट में 2 लेना है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 7, 11, 13 जितना भी बनता जाएगा आभाज्य संख्या उसी से हम कटाएंगे। दूसरे इसे शामिल नहीं करेंगे। कटाने के लिए तो 8 से भी कटा सकते, 4 से भी कटा सकते। चलिए तो इसको देखते हैं। लौसा हम जनरली किस तरह से बनाते हैं? जैसे 4, 8, 16, 32 नॉर्मल सा है। सीधा सीधा इस तरह से करते हैं और यहाँ से 2, 4, 8, 16, फिर 2, 1, 2, 4, 8, फिर 2, 1, 1, 2, 4। जब तक कटता रहेगा तब तक कटाते रहेंगे, लेकिन हाँ कम से कम 2 संख्या कटनी चाहिए। अगर एक संख्या कट रहा है तो उसमें कोई आपका बेनिफिट नहीं होने वाला है। आप फालतू का आपका एक्स्ट्रा टाइम जाएगा, एक्स्ट्रा पेज जाएगा और लॉन्ग भी दिखेगा। तब जाके हमारा एलसीएम क्या हो गया? यहाँ पे एलसीएम सबको आपस में गुणा करेंगे, सबको आपस में गुणा। 2, 2, 2, 2, 2, 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 32। और इसे हम ऐसे तो बनाते ही हैं, लेकिन अब अभाज्य गुणनखंड विधि से देखेंगे कि इन सबका लौसा हमारा कैसे बनेगा। और इसी प्रकार से मौसा भी आप जानते होंगे, पिछले क्लास में मौसा देखे हैं तो उसे आप देख सकते हैं। तो अब हमें वो तो नहीं देखना है, हम सीधा आते हैं अभाज्य गुणनखंड पे। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिसे अच्छी तरह से समझ में आए। यहाँ पे हम लेते हैं 16 और एक 28। अब इसी को मौसा और लौसा दोनों बनाते हैं। चलिए तो सबसे पहले 16 और यहाँ पर 28 दो संख्या कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे। यहाँ पे साइड में चाहे तो कर सकते हैं, या इतना एक्सपीरियंस हो कि इसको ऐसे ही कर सकते हैं यहीं पे, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो करने जा रहे हैं वो आपका रफ है, या इधर अगर दिख रहा हो इधर कर लेते हैं। ये रफ है, क्या आपका रफ कॉपी पे ही आपको करना है। तो 16 का गुणनखंड करेंगे 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1। सबसे छोटा प्राइम है, सबसे छोटा बात, इसलिए 2 ही लिए हैं। तो यहाँ कितना बना है? 1, 2, 3, 4। तो 4 बार गुणा करेंगे, हो गया। अगला हमारा क्या है? 28। 2 बार में 14, 2 बार में 7। अब नहीं कटेगा, इतना ही रहेगा, यानी 2, 2, 7। तो 2 गुणे 2 गुणे 7। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहीं पर, मौसा
जो मिलता है, मौसा क्या होता है, महत्तम यानी अधिकतम। बताए भी थे कि वो संख्या जो वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को विभाज्य कर सके। अब उससे कोई बड़ा संख्या नहीं होगा मौसा के लिए। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 16। तो अब इसमें कौन मिल रहा है तो उसी को देखेंगे, सबको नहीं, जो मिल रहा दोनों में। अगर यहाँ एक और संख्या होती उसमें भी तीनों में मिलाते, अगर एक और संख्या होती उसमें भी मिलाते, तो इस सब में अगर मिल रहा हो तभी हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। तो हम लिखेंगे HCF बराबर, यहाँ देखिए ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। आप घेरने की आवश्यकता नहीं है, जितना समझ में आ रहा है कि ये मिल रहा है तो आप इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2, इतना ही मिल रहा है। तो ये हमारा क्या होगा 4 इसका मौसा, और ये हमारा आंसर। अब लौसा के लिए क्या करेंगे, LCM। लौसा के लिए कुछ नहीं करना है, बल्कि जो आपका मौसा है ना उसको लिख लेंगे, यानी जो मिल रहा है उसको लिख लेंगे पहले, जो मिल रहा हो, और जो नहीं मिल रहा है सभी को फिर से लिख देंगे। तो यहाँ 2 2 और 7 यहीं आपस में नहीं मिल रहा है, इधर से तो नहीं मिल रहा है। जो जो संख्या नहीं मिलेगा सबको आपको लिख लेना है, 2 संख्या हो, 3 संख्या है, 4 संख्या हो, सबके लिए यही रूल है। सब में मिल गया वो मसा हो जाएगा, आपस में गुणा कर दीजिए। नहीं मिला तो इसका मसा 1 हो जाएगा। एलसीएम के लिए मिला वो उसको लिख लीजिए अलग, उसके बाद जो नहीं मिला सबको गुणा कर दीजिए। यहाँ पे करिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 7 यानी कि 112। ये हमारा कितना हो गया 112, और इसके एचसीएफ 4। अब आइए जिस तरह से हम पहले बनाया करते थे उससे देखते हुए बना के क्या सही में हमारा इतना ही आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो यही पर देख लेते हैं। 16 और 28 सबसे पहले मौसा कर लेते हैं। 16 एक बार में जाएगा, कितना बचा 2 1 16 एक बार में, कितना बचा 4 12 3 बार में चला गया। था मौसा इसका क्या आ गया हमारा 4, जो कि दिख रहा है। अब लौसा के लिए देखते हैं, चलिए इसको भी ठीक कर लेते हैं ताकि अच्छे ढंग से दिखाई दे। 16 28 का लौसा 2 8 14 4 7। अब नहीं कटेगा, आइए एलसीएम करते हैं गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 7 दूनी 4 4 16 16 7 बोलो तरह से 3 चीज होती है। ये हो गया गुणनखंड विधि से, और ये इसे कहते हैं भाग विधि। इतना याद रखिएगा कि अगर नहीं मैच करे कोई तो घबराना नहीं है, एलसीएम के लिए तो सबका आपको करना ही है। मौसा के लिए हमारा क्या हो जाएगा सिंपल सा 1। चलिए तब मिलते हैं आगे की क्लास में, तब तक के लिए